सूत्र नंबर 7 अधिकरण का स्वरूप व भेद। अधिकरणम जीवा जीवः। अंतर देखो शब्दों में, पहले में विसर्ग नहीं है तो जीवा और दूसरे में विसर्ग है तो जीवः। ठीक है, अधिकरणम जीवा जीवः। अधिकरण भी दो प्रकार के हैं, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। जिस द्रव्य का आश्रय लेकर आश्रव होता है उसका नाम अधिकरण है। वह अधिकरण दो प्रकार का है, एक तो जीव के निमित्त से आश्रव होता है तो जीवाधिकरण, और अजीव के निमित्त से आश्रव होता है तो अजीवाधिकरण। जो बाहर में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ अजीव है, पुद्गल है, और इनके निमित्त से जो आश्रवबंध हो रहा है वहां पर अजीवाधिकरण लेना, और जहां जीव के स्वयं के निजी परिणाम मुख्यता से कारण बन रहे हैं वहां जीवाधिकरण लेना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया जी सारे परिणाम तो हम में स्वयं ही होते हैं, बाहर वाले की क्या गलती। नहीं, ऐसा नहीं होता, बाहर की वस्तुओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे घर में लगे हुए चित्रों का प्रभाव, यदि चित्र शांत होंगे तो आपको उनको देखकर परिणाम में भी शांति आएगी, और यदि उग्र परिणामी चित्र होंगे तो उग्रता आएगी। जैसे किसी मंदिर में जाने पर शांति और परिणामों में निर्मलता आती है, या अन्य किसी स्थान पर जहां उग्रता का वातावरण हो, युद्ध आदि की चित्र लगे हों, वहां जाने पर उग्रता आती है। इसी से जानना चाहिए कि अधिकरण का क्या अलग अलग महत्व है। जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण ये दोनों आश्रव के अधिकरण हैं, आधार हैं। यद्यपि संपूर्ण शुभ और अशुभ आश्रव जीव के ही होता है, ये ध्यान रखना, अजीव मात्र निमित्त है, तथापि आश्रव के निमित्त जीव और अजीव दोनों होते हैं, अतः दोनों को आश्रव का अधिकरण कहा। ये जीव और अजीव दोनों अधिकरण 10 प्रकार के हैं। विष, लवण, क्षार, कटुक, अल्म, स्नेह, अग्नि और खोटे रूप से प्रयुक्त मन वचन काय। इस प्रकार ये अनेक प्रकार से जानना चाहिए। अब इनका विस्तार से भेद आचार्य आगे करते हैं। सूत्र नंबर 8 जीवाधिकरण के भेद। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकार्यतानुमत कषाय विशेषै त्रिस तिस तिस चतुश्चैकसः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकार्यतानुमत कषाय विशेषै त्रिस तिस तिस चतुश्चैकसः। अब अजीवाधिकरण के पूर्व में जीवाधिकरण को बतलाते हैं। जीवाधिकरण कितने प्रकार का? टोटल 108 प्रकार का। आद्यम मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब जीवाधिकरण। समरंभ, समारंभ, आरंभ। शब्द देखें सूत्र में, पहला शब्द है समारंभ, दूसरा समारंभ, तीसरा आरंभ, चौथा योग। योग 3 प्रकार का, मन, वचन, काय। इसके बाद कृत, कार्य, अनुमत या अनुमोदना। फिर कषाय, कषाय कितने प्रकार की? चतुस 4 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनको एक सह परस्पर में गुणित करना है तो क्या होगा?
3 गुणित 3 कितने हुए? 9 गुणित 3 27 गुणित 4 108। तो यह जीवाधिकरण 108 प्रकार का होता है। अब सबसे पहले समरंभ। समरंभ क्या है? तो किसी कार्य के लिए प्रयत्न विशेष का नाम समरंभ है। अभी मात्र वस्तुएं जोड़ी जा रही हैं, कार्य संपन्न नहीं कर रहे हैं, इसका नाम है प्रयत्न विशेष को समरंभ कहते हैं। फिर इसके बाद है समारंभ, हिंसादि के साधनों को जोड़ना, उसके लिए प्रयत्नशील होना इस समरंभ, और उसमें लग जाना, उसके साधनों को इकट्ठा करना, इसका नाम है समारंभ। और उसके बाद उस कार्य में लग जाना, कार्य को प्रारंभ कर देना, शुरुआत कर देना, इसका नाम है आरंभ। यद्यपि ये मुख्यतः यहाँ पाप की है, लेकिन फिर भी हम इसे पुण्य में भी घटित करते। जैसे कोई जीव है, मैं कल अभिषेक करने जाऊंगा, ये समारंभ। धोती दुपट्टा डाल दिए, ये समारंभ। और फिर मंदिर के लिए चल दिया, ये आरंभ। आज हम ये वाली सब्जी बनाएंगे, ये समारंभ। फिर सब्जियां इकट्ठी करके रख ली, चाकू रख लिया, ये समारंभ। और फिर कार्य प्रारंभ कर दिया, ये आरंभ। और मन वचन काये तो पहले बदला ही दिए। अब इसके बाद कृत। कृत अर्थात स्वयं करना, ठीक। फिर उसके बाद कारित, दूसरों से कराना। और तीसरा अनुमत या अनुमोदना, दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को भला कहना, अच्छा कहना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसका नाम है अनुमोदना। अब तीनों को समझें। कृत स्वयं मंदिर जाना, कारित दूसरे को मंदिर भेजना, और अनुमोदना मंदिर जाते हुए जीव की अनुमोदना करना। अच्छा, आप शिखर जी जा रहे हो, हमारी तरफ से भी वंदना कर लेना। इस प्रकार इसको पाप में भी लगा लो, स्वयं पाप करना, दूसरे से पाप कराना, और कोई पाप करता हुआ उसकी अनुमोदना करना। तीनों प्रकार से उसको समझना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अब मंदिर में उन्होंने तो बोली ले ली, नाम लिख दिया उनका, वो आते हैं ही नहीं मंदिर, ऐसे भी अभिषेक पूजन होता है क्या? हाँ, ऐसे भी होता है। कैसे होता है? एक कारित और अनुमोदना चलती है कि वहां जो प्रशस्त क्रिया चल रही है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं। ऐसी आप लोगों को जो उस क्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, वह अनुमोदना तो करता रहे, अच्छे कामों की भी। देखो फल, हाँ फल निश्चित मिलेगा। आपको स्मरण में होना चाहिए कि जब श्रीपाल जो थे वे पूर्व भाव में, तो वह मुनि महाराज की निंदा कर रहे थे, और उनके 700 मित्र मात्र वहां खड़े होकर ताली बजा रहे थे। तो कोड़ी कितने हुए? सारे के सारे कोड़ी हुए। इसका अर्थ क्या है? अनुमोदना भी फलदायी होती है। इसलिए हमको अच्छी अनुमोदनाएं, प्रशस्त अनुमोदनाएं करते रहना चाहिए। ठीक हुआ? चलिए अब आगे कषाय। तो कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा करना, मान मतलब घमंड करना, माया मतलब छल कपट करना, और लोभ मतलब गिद्धता, लालच, और अधिक संग्रह वृत्ति की भावना। इस प्रकार इनको एक दूसरे से गुणित करने पर 108 विकल्प बनते हैं। पूज्य ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि में खूब सारे अच्छी तरह उनको समझाया, एक एक को बनाकर। कैसे बनाना? तो चारों में से एक एक शब्द को उठाना है। समरंभ, समारंभ, आरंभ में से एक,
कृतकार्य अनुमोदना में से एक, मन वचन काया में से एक और क्रोध मान माया लोभ में से एक। चारों को एक साथ लिखोगे एक विकल्प। ऐसे बनाते बनाते 108 विकल्प बन जाते हैं। देखो एक बनाते अपन, मनः समरंभ कृत क्रोध। उल्टा करेंगे यहां से तो बनाओ, क्रोध कृत मनः समरंभ। ऐसे ही आप 108 विकल्प बना सकते हैं, बनानी चाहिए, जिससे स्मरण में भी आ जाते हैं। और कहते हैं जो हम माला जपते हैं उसमें 108 मोती जो होते हैं वे इसके लिए ही होते हैं कि हमने 108 प्रकार से जो आश्रव किए हैं, सो अब 108 प्रकार से माला जपने से वह मेरे पाप मिथ्या होंगे। इस प्रकार जानना चाहिए।